हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डीवी का केस ज्यूरिसडिक्शन के ग्राउंड पे आप कैसे डिसमिस करा सकते हैं। देखिए, आजकल मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आती है, वाइफ साइड से भी बड़ी कंप्लेंट्स आती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो जब भी केस वो फाइल करती है अपनी कंप्लेंट में, ज्यूरिसडिक्शन जो है वो दिखाती है कि मैं उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में रहती हूँ, बट होता ये है कि वो कहीं जो है और रह रही होती है। तो ऐसे में आप जो है एक सेक्शन का ध्यान रखिए, सेक्शन 27 डीवी एक्ट का, जो कि गवर्न करता है ज्यूरिसडिक्शन को। अब देखिए, ज्यूरिसडिक्शन किस हिसाब से बन सकती है। सबसे पहले वाइफ को टेम्परेरी या परमानेंट रेजिडेंस दिखाना होता है। दूसरा जो है कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे हुआ है वो चीज़ दिखानी होगी, और तीसरा प्लेस ऑफ वर्क। ये तीनों के ग्राउंड पे जो है ज्यूरिसडिक्शन बन सकती है। कई बार क्या होता है, वाइफ जो है आती है, जैसे दिल्ली जैसे शहर में आ जाती है, केस फाइल करके वापस चली जाती है, दिखा देती है कि मैं यहाँ पे रेंट पे रह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो बस केस फाइल करके चली जाती है, और कोई जो है रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं होता, रेंट रिसिप्ट्स नहीं होती हैं। तो ऐसे में आपको ये जो है क्या करना चाहिए, आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ही एक एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए कि कृपया जो है इसका जो रेजिडेंस है वो वेरीफाई कराए। वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट जो है पुलिस भेज सकती है। पुलिस जो है लैंडलॉर्ड से वेरीफाई कर सकती है कि क्या वो सही में रहती थी यहाँ पे या नहीं रहती थी, क्या वो रेंट देती थी या नहीं देती थी। तो प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन आप ज़रूर कराएं। और उसके बाद जो है अगर आपका कोई डाउट है कि वो यहाँ नहीं रहती थी, तब आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन कराइए और वो रिपोर्ट आ जाएगी कोर्ट के समक्ष, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष। इसमें एक बॉम्बे हाई कोर्ट की रिसेंट जजमेंट है, वो जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस जजमेंट में भी यही हुआ था कि वाइफ जो है बॉम्बे आई थी, केस फाइल करके चली गई। कोर्ट ने ये कहा कि टेम्परेरी रेजिडेंस जो है फ्लाइंग विजिट नहीं हो सकता, कि सिर्फ वो आई है, केस फाइल कर गई और चली गई है। उसका रहने का पर्पस होना चाहिए, वहाँ पे कुछ महीने रही हो वो, और उसके बाद चाहे पेरेंट्स के घर रह रही हो या वो वहाँ कुछ महीने रह रही है, काम के पर्पस से रह रही है, या फिर उसके कुछ रिलेटिव्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तब वो टेम्परेरी रेजिडेंस माना जाएगा। पर वो सिर्फ केस फाइल करती है, कोई रेंट नहीं देती है, कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप नहीं है, कोई जो है उसके पास रेंट रिसीट्स नहीं है, तब जो है ज्यूरिसडिक्शन के ग्राउंड पे आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस केस है वो बिल्कुल डिसमिस हो जाएगा। पर ये चीज़ का आपको रखना है ध्यान। मेरे पास अभी 3-4 केसेस ऐसे हैं जो मैंने इसी ग्राउंड पे डिसमिस कराए थे। एक केस में तो वाइफ ने ये एलेज किया था कि शादी क्योंकि उसकी वहाँ हुई है इसलिए कॉज ऑफ एक्शन बन गया है। ये भी जो है ग्राउंड नहीं है डिसमिस करने का, ये भी कोई ग्राउंड नहीं है ज्यूरिसडिक्शन का। इस ग्राउंड पे भी डिसमिस हो सकता है केस, क्योंकि सिर्फ शादी होना एक जगह पे वो कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन डोमेस्टिक वायलेंस के केस में ये होगा कि हस्बैंड उसकी फैमिली साथ रहे हैं और वहाँ पे उसके साथ इकोनॉमिक, वर्बल या कोई भी वायलेंस हुआ हो, उनका कहीं पे साथ रहना ज़रूरी है। एक शेयर्ड हाउस होल्ड का होना ज़रूरी है डोमेस्टिक वायलेंस के पर्पज़ से। सिर्फ एक जगह पे उसका स्त्रीधन रख लिया गया या फिर उसको बेइज्जती की गई एक जगह पे, वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत नहीं आता। डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत जो चीज़ आती है वो मैंने आपको बताई है कि शेयर्ड हाउस होल्ड होना ज़रूरी है, और वहाँ पे जो है सब जो है साथ रुके हैं, ड्वेलिंग है, वो एक यूनिट है, वहाँ पे आपका जो है हाउस होल्ड का काम हुआ है, आप वहाँ पे किचन है आपकी, प्रॉपर वो होना चाहिए। ये नहीं कि आप ट्रैवल करने गए और वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो वो वहाँ की भी ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी। तो ज्यूरिसडिक्शन का हमेशा जो है ख्याल रखिए। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कहीं पे भी और कहीं पे भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो सकती है। जहाँ पे वाइफ परमानेंटली, टेम्परेरी या वर्किंग है, या कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे होता है, कॉज ऑफ एक्शन भी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड होना चाहिए। यानी वहाँ पे कुछ रुकी हो, वो वहाँ पे कुछ महीने रुकी हो चाहे, बट वहाँ हस्बैंड और उसकी फैमिली के साथ रुकी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वो गई, केस फाइल किया और वापस आ गई। ये चीज़ पे आप रखिए ख्याल। जजमेंट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल लिखा है वो मिल जाएगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।